परम सम्माननीय प्राचार्य महोदय, समसम्माननीय किरणावस्थी मैडम, आदरणीय शोभा प्रजापति मैडम, आदरणीय अंकुर मैडम, सोनी सर, शोभा मैम के परिवारीजन, यहाँ आमंत्रित सभी अतिथिगण और मेरे सभी विद्वान शिक्षक साथी, हम सभी आज शोभा मैम की विदाई समारोह में यहाँ एकत्रित हुए हैं। तन मन से जो ज्ञान सिंधु में करती हैं अवगाहन, तन मन से जो ज्ञान सिंधु में करती हैं अवगाहन, दीप्त हृदय शुचि भाव चंद्र सा मुस्काता है आनंद। आपके कार्य बिखेरे सौरभ, महक उठे जो चंदन। ऐसे मंगल भाव से हम आपका करते हैं अभिनंदन। शोभा मैम के बारे में हम सभी ने बहुत कुछ सुना। ज़्यादातर हमारे अनुभव साझे ही होते हैं। कभी इनके बारे में सोचो तो लगता है कि किस किस चीज़ को कवर करें, पढ़ाई को, पढ़ाने को, या उनके जो डिपार्टमेंट्स हैं उसको देखें, या जो प्रिंसिपल की वो दाहिना हाथ बन के रहती हैं उसे देखें। मुझे लगता है विद्यालय का कोई भी क्षेत्र, कोई भी कोना उनके बिना अधूरा ही है। कहाँ नहीं हो आप मैडम, हर पल हर जगह मैंने महसूस किया है। बहुत बड़े बड़े काम, कभी कभी मैं सोचती थी कि ये कैसे होगा। अभी कमिश्नर मैम का हमारे विद्यालय में आना था और सर नहीं थे, प्रिंसिपल सर नहीं थे, और मैंने देखा कि मैडम ने इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया और इतनी तारीफ मिली इस विद्यालय को। मैं इसका पूरा श्रेय मैडम को दूंगी। कब कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ कोई कमी रह सकती है, उसका पूर्वानुमान मैडम को होता है और पहले ही उसकी तैयारी हो जाती है। कोई सा भी क्षेत्र हो, कभी कभी हो सकता है हमारे स्टाफ में किसी को उनकी बोली कड़वी औषधि की समान लगी हो, पर ये भी सच है कि औषधि हमें रोग से मुक्त करती है। और तुरंत काम होते ही शोभा मैम का एक अलग ही रूप दिखता है, प्यार करने वाला, जब भी देने वाला, बहुत बहुत प्यारा रूप। अभी सोशल साइंस की एग्जीबिशन लगी थी हमारे विद्यालय में, तो बहुत अच्छे तरीके से मैडम ने काम बांटा और बहुत अच्छी व्यवस्था हुई, बहुत अच्छे तरीके से अरेंज हुआ। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा। तो सबको काम बांट दिया, सब अच्छे से अरेंज हो गया, और फिर बात चल रही थी कि पेरेंट्स को बुलाना है, गेस्ट को बुलाना है, जो हमारे आईजी हैं बीएसएफ के, उनको बुलाना है चीफ गेस्ट के रूप में, और पेरेंट्स को बुलाना है। तो नीलम मैडम प्रिंसिपल थी और मैंने पूछा उनसे कि वो इनॉग्रेशन होना है और स्टेज से अनाउंस हो चुका था, तो वो बोली कि मुझे लग रहा है कि नहीं बुलाते हैं, सिर्फ पेरेंट्स को ही बुला लेते हैं, शायद उतना अच्छी तरीके से हुआ नहीं है, बना नहीं है। जैसा कि मेरे अभी सभी साथियों ने बोला कि उन्हें परफेक्टनेस चाहिए, हर काम में परफेक्टनेस होनी चाहिए, और वो काम वास्तव में बहुत अच्छा था। तो मुझे बड़ा मैडम एग्जीबिशन तो बहुत अच्छी लगी है। मैंने तो अभी देखा, सब जगह जाकर देखा, बच्चों ने इतनी मेहनत करी है मैडम, बहुत कई दिन हो गए उनको अपने प्रोजेक्ट्स बनाते हुए, तो हमें बुलाना चाहिए। तो फिर उन्होंने राउंड लिया और सच में उनको लगा कि इतनी अच्छी मैगजीन है, एग्जीबिशन लगी है, और फिर हमने ये डिसीजन लिया कि हम चीफ गेस्ट को बुलाना चाहिए, और हमने बुलाया और उसका इनॉग्रेशन हुआ।
सभी पेरेंट्स आए और इतने सेटिस्फाइड हुए उसको देखकर। तो यानी मतलब इन्हें और उससे अच्छा चाहिए था मैडम को। तो ये एक इनकी खूबी है। पता नहीं बहुत सालों के अनुभव से शायद ऐसा हो जाता होगा कि जो काम बहुत अच्छा हो सकता है, 100% हो सकता है, उसको 99 पे भी ले जाकर क्यों छोड़ा जाए। तो इतना अच्छा उन्होंने हमारे इस विद्यालय को बना रखा था। कहीं पर भी किसी क्षेत्र में भी हमारे विद्यालय को, हमारे बच्चों को मैंने पीछे हटते हुए नहीं देखा। हर काम में वो आगे थे। स्पोर्ट्स डे हमारा ऑर्गेनाइज किया गया। स्पोर्ट्स डे में भी मैंने देखा कहाँ कहाँ इंस्ट्रक्शन कैसे देना है सबको, और पूरा ग्राउंड प्रिंसिपल सर ने इतना बढ़िया ग्राउंड तैयार करवा दिया और बहुत अच्छी सब तैयारी हो रही थी। और एक कोना इन्हें खराब लग रहा था, वो वहाँ जाके पहले खड़ी हो गई और सबसे पहले उसको ठीक करवाया। तो मतलब कोई कमी कहीं रहनी ही नहीं चाहिए। तो इसी प्रकार बहुत सारे हमारे विद्यालय में ऐसे कार्य हुए हैं और हर जगह मैंने उनकी उपस्थिति को पाया है। और अभी एनुअल फंक्शन हुआ, इंटरव्यूज हुए, होते ही रहते हैं। हर समय विद्यालय में कोई ना कोई गतिविधि चलती रहती है। तो वास्तव में आप बहुत बहुत प्रशंसा के काबिल हैं मैडम। और इस आपका जाना इस विद्यालय के लिए अपूरणीय क्षति है। बात तो सही है कि काम कभी नहीं रुकते, पर यह भी सच है कि जगह किसी की भरी नहीं जा सकती। जिसकी जगह होती है वो वहीं विराजमान रहता है, चाहे कोई कितना भी आ जाए वो वहीं रहता है। तो आप इस विद्यालय के दिल में निवास करती हैं। मुझे नहीं लगता कि ये दिल कभी खाली हो पाएगा। तो मैं आपको आपके भावी जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप ऐसे ही एनर्जेटिक बनी रहें। अब तक विद्यालय को अपनी सेवाएं दी हैं, आगे आप समाज को सेवाएं दें। सेवार्थ गमन सेवार्थ गमन अब आपका होना चाहिए। कहते हैं ना कि अच्छे कार्यों की सुवास जो है वो दूर दूर तक जाती है। उनके व्यक्ति के आने से पहले सुवास पहुंच जाती है। कीर्ति मैम ने जैसे बोला ना, मैं उससे बिल्कुल एग्री नहीं करती। एक बार अभी मैडम बता रही थी कि पता नहीं आप लोग विश्वास नहीं माने करेंगे कि 1.5 साल में अभी 2-3 दिन पहले ही मैं मैडम के साथ बैठी हूँ, जब मैंने उनसे थोड़ी बातें करी हैं। तो मैडम कह रही थी कि बच्चे मेरा बड़ा नाम रख देते थे। वो नाम भी बताया उन्होंने, कौन कौन से नाम रखते थे, और हंस हंस के बता रही थी, बहुत खुश होकर बता रही थी। पर मैं मैडम आपको बताऊं, नहीं वो नाम नहीं बताऊंगी मैं आपको दूसरे नाम बताऊंगी जो लोग आपको जिस नाम से जानते हैं। अगर बोलोगे मेरा केवी नंबर 2 में ट्रांसफर हुआ है और शोभा मैम है वहाँ पे, अच्छा वो आयरन लेडी ऐसे बोलते हैं, अच्छा वो डायनेमिक लेडी ऐसे बोलते हैं लोग आपके बारे में। इतने अच्छे अच्छे विशेषण हैं आपके लिए। तो वो मैं कह रही हूँ कि वो शायद आपने नहीं सुने होंगे। तो वो भी बहुत अच्छे हैं। इस दुनिया में बहुत तरीके के लोग हैं, बहुत तरीके की बातें करते हैं, पर अच्छाई को पहचानने वाले ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा हैं। तो अच्छाइयाँ जो हैं अपने आप अपने कार्यों के द्वारा जो है दूर दूर तक जाती हैं। तो मैं अब यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप बहुत खुश रहें और अपनी अभिरुचियों को पूर्ण करें, अपने परिवार को समय दें, है ना। जो कुछ भी हमारा कुछ जो छूट गया है उसको हम पूरा करने का प्रयास करें। मैं ईश्वर से आपकी दीर्घायु और आपके स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करती हूँ। धन्यवाद।